नमस्कार, न्यूज़ सार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में किसान छात्रावास में रविवार को वार्षिकोत्सव समारोह मनाया गया। इस वार्षिक व भामाशाह सम्मान समारोह में पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, सात्विक जीवनशाला ट्रस्ट के चेयरमैन शेषराम रणवा, पूर्व वाणिज्य कर अधिकारी सहीराम चौधरी, डॉक्टर केडी यादव, गोमाराम कसेरू आदि बतौर मंचस्थ अतिथि थे। इस मौके पर अतिथियों ने समारोह से पहले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। समारोह के दौरान दानदाताओं व भामाशाहों का सम्मान किया गया। आश्रम हो, चाहे छात्रावास हो, चाहे वो विद्यालय हो, कोई भी संस्था हो, जहाँ हर प्रकार के सब जाति समाज के 36 कौम के लोग एकत्रित होकर कोई भी काम करते हैं, उस समाज को कोई विकास करने से, आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। हमारे छात्रावास में ऐसा है कि हर एक समाज का सहयोग है, हर एक समाज के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इस बात के लिए आप धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं जो लोग इसको संचालित कर रहे हैं, पर इसको आगे बढ़ाएं कैसे? आज नौजवान बच्चे वाकई अगर छात्रावास में अपनी भावनाओं को रखकर आगे आए हैं तो इस बात की संतुष्टि तो है कि आगे वाली पीढ़ी भी इस छात्रावास के निर्माण में और इसके सहयोग में साथ रहेगी और आगे भी बढ़ता रहेगा। हमारे समाजों में आप समाज को किसी उसके समाज से मत दे लेना जिसमें मैं पैदा हुआ एक अलग बात है, हमारे और आपके बस में नहीं होता। ये ईश्वर की कृपा है, उसकी देन है। पर जिस समाज में हम लोग बैठते हैं, जीते हैं, सांस लेते हैं, उन 36 कौमों को मिलकर हम लोग जब सहयोग साथ काम करते हैं तो हमें इन जातियों में नहीं बढ़ना चाहिए। समाज में चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, वैसे तो हम लोगों ने एक भावना बना रखी है कि जो कोई व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है हम उसी को परिपूर्ण उसको मान लेते हैं कि इसका इसका कोई काम नहीं, भले हम राजनीति का काम करते हैं, पर हम समाज के अंग हैं। आप में से किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, समाज किसी बहन के भाई भी हैं, किसी माँ के बेटे भी हैं। हम लोग रात दिन मिलकर इस बात के लिए प्रयास रहते हैं कि चाहे क्षेत्र कोई भी हो, चाहे हम ज्यादातर काम राजनीति करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, हमें सबको मिलकर कोई भी व्यक्ति जो हम में से आगे बढ़ता है उसका सहयोग करना चाहिए। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा आगे निकलता है, आलोचनाएं शुरू हो जाती है। ये आलोचनाएं हमें नहीं करनी चाहिए, हमें मोटिवेट करना चाहिए। किसी का बच्चा आगे बढ़ता है, अच्छा पढ़ता है तो उसका सहयोग करना चाहिए। राजनीति में से हमारे समाज का कोई व्यक्ति आगे निकलता है उसका सहयोग करना चाहिए। व्यापार में हमारा हमसे कोई आगे निकलता है उसका सहयोग करना चाहिए। शिक्षा में हो, व्यवसाय हो, राजनीति हो, समाज सेवा हो, हम लोगों को हमेशा मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। यही काम अगर हम करेंगे, छात्रावास को तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, समाज का भी विकास होगा, कौम का भी विकास होगा, और जो विचारधारा हमने सोच रखी है उसका भी आगे वो भी सफलता की तरफ पहुंचेंगे। ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, माताएं बहनों को भी मेरा प्रणाम। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने हॉस्टल्स को लेके, समाज को लेके, राजनीतिक रूप से कैसे जागरूकता उत्पन्न हो, सारी बातें आपको बताई। क्योंकि मैंने तो सोचा था कि 11:15 का समय में 11:15 है, किसी कारणों से मैं लेट हो गया। जितने भी बड़े प्रभुजन बोल के गए उनकी बातों को सुन नहीं पाया। मेरा सौभाग्य रहा है कि इस छात्रावास का मैं भी अभिनंदन था। मैं 2004 का यहाँ हॉस्टल रहा। 27 नंबर कमरा, पुराने वाली विंग जो आदि इधर बनी हुई थी, उसमें इसी का काम चल रहा था, शायद मेरे हिसाब से विंग 2004 कि पुराने जितने भी हॉस्टल्स जो यहाँ इस छात्रावास में रह के गए, गुरु जी बहुत सारी अच्छी पोस्टों पे हैं, बशर्ते उन सबको एक जगह एक जांचन पर बैठाने की जरूरत है। और बैठाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो हमारा एनुअल फंक्शन होता है। मेरा ये आपसे विनम्र निवेदन है कि 2024 में जब छात्रावास का वार्षिक उत्सव हो तो वो संख्या यहाँ 4, 5, 6 चारणियों तक सीमित ना रह के वहां उस हमारे मुख्य गेट तक रहे। प्रत्येक हॉस्टल का विद्यार्थी इस बात की उम्मीद लगा के चले कि कब एनुअल फंक्शन हो और कब मुझे मेरे छात्रावास में जाने का मौका मिले। हमारी सबकी भावनाएं हैं। इस छात्रावास में हम यहाँ रहे हैं, यहाँ से बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली है। एक अनुशासन तो कहीं नहीं मिल सकता, वो इस छात्रावास में आदरणीय बलदेव जी के नेतृत्व में हमें मिला है। आप सभी लोगों, बहुत सारे हमारे भाई मिलते हैं हॉस्टल्स में। जब मैं यहाँ था वो अनेक जगह प्रतिभाओं का लोहा मनवा रहे हैं, जब बैठते हैं बाकी आते हैं
कि भाई हॉस्टल्स में किसी एक दिन चलें, तो अगला कार्यक्रम जब हो, मेरी आपसे विनम्र अपील है कि उस कार्यक्रम में सारे पुराने हॉस्टल्स को आप आमंत्रित करें। इस हॉस्टल्स को भी 4 चांद लगेंगे। आपको भी यह गर्व होगा कि आपके बच्चे जो इस छात्रावास में पढ़ के गए हैं वो देश और विदेश में इस कौम का, इस छात्रावास का, आपके समाज का नाम रोशन करने का काम है। और आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जैसे जो बच्चे हैं जो किसी कारणों से ट्रैक चूक गए, उन सबको आप वापस ट्रैक पे कैसे लेके आए। चुनाव अपनी जगह, कौन लड़े, कौन जीते, कौन हारे, वो सारी जनता के हाथ में होती है। इस छात्रावास में कोई राजनीति ना हो। इस छात्रावास को बेहतर ढंग से कैसे चलाएं कि जयपुर में बैठा आदमी इस बात की चर्चा करे कि छात्रावास है तो नवलगढ़ का किसान छात्रावास है। पॉजिटिव कंपटीशन आपको और हम सबको लेना। मैं देरी से आया उसके लिए माफी चाहता हूँ, चूंकि मेरे पास कोई ऑफिशियल निमंत्रण इसलिए नहीं था कि शायद हॉस्टल्स की कमेटी ने पुराने जितने भी एलुमनी उनको आमंत्रित नहीं किया होगा, या किया होगा तो मुझसे वंचित था। हम प्रयास करेंगे कि जितने भी हॉस्टल्स में 2004-05 के बैच के उन सबके डाटा हमारे पास, हमने ग्रुप बना रखा है, वो भी अब उपलब्ध करवाएं। और छात्रावास की समिति हमारा जहां भी उपयोग ले, हर चीज के लिए आप आदेश कर देना। जैसे हैं आर्थिक रूप से, हर दृष्टि से छात्रावास के जो आपके जितने भी जो संचालन कमेटी है उसके आदेश को मैं नहीं टालूंगा। आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपको ये बात कह के प्रयास हम करें कि हॉस्टल्स का बच्चा स्पोर्ट्स में कैसे इस छात्रावास का नाम रोशन करे। प्रयास हम करें कि कभी कोई चर्चा चले कि राजस्थान कैडर का कोई IPS है तो हम भी अखबार में देखें कि किसान छात्रावास का बच्चा। टेक्निकली जमाना है, तकनीकी से हमारे बच्चों को कैसे जोड़ें और इस छात्रावास में रहने वाले बच्चों को इतना यूनाइट करें। आज मैं भाभा छात्रावास का विद्यार्थी रहा हूँ, हम जाते हैं एलुमनी मीट में जाते हैं, बड़ा प्राउड होता है कि वहाँ रिटायर्ड ATG से लेकर मास्टर तक सारे आते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, सब एक अपने की भावना है। आज नवोदियंस जितने भी हों एक अलग यूनिटी है, आज इटोरियंस जितने भी। आपको न्यूज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें।